नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए या फिर जिनका चंद्रमा कर्क राशि में है, उनका जो गुरु का भी मेष राशि में जो अभी गोचर हुआ है, जो जुपिटर का एरीज के अंदर ट्रांजिट हुआ है, इसका उनके जीवन में क्या असर रहेगा, ये हमारे वीडियो का विषय रहेगा। गुरु अभी देखिए एक साल के लिए जो है वो इस मेष राशि के अंदर आए। अभी 22 अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक जो है गुरु मेष राशि में ही रहेंगे। मेष राशि आप सब कर्क लग्न वालों के लिए कर्म स्थान है, तो आपके कर्म स्थान में 12 साल के बाद गुरु आए। देखिए कि 12 साल के बाद का गुरु का कर्क राशि के अंदर प्रवेश आना जो है वो आपके कर्म स्थान, और फिर गुरु जहां जहां उसके अलग अलग चीजों के अंदर अपना प्रभाव डालेंगे, वह सब बड़ा ही दुर्लभ संयोग है। देखिए आप कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं, इनकी बौद्धिक क्षमता का तो क्या कहें। मेरा अनुभव है कि हर बुद्धि वाली चीज के अंदर भी जिसमें लोग माइंड लगाते हैं, आप उसमें दिल भी लगा लेते हैं। तो आपके जो स्किल्स हैं वो दूसरों की नॉलेज से भी बाहर आ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा जो हैं वो शार्प हो जाते हैं। मैंने देखा कि कर्क लगन वाले बड़े अच्छे टीचर होते हैं, बड़े अच्छे प्रीस्ट होते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज में, जिसके अंदर जो है आप अपना टैलेंट दिखाने का पूरा अवसर रखते हो। उन सभी कार्य के अंदर जो है वो कर्क लगन वाले बड़े माहिर होते हैं। अगर बॉडी वाले फीचर्स देखें तो आपके आगे के जो दो दांत हैं वो जरूर थोड़े बड़े और बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं, जो आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान भी बनाते हैं। तो कर्क लगन जो है उसकी यही बड़ी अच्छी विशेषताएं जो है वो मुझे नजर आती है। देखिए अब कर्क लग्न जो है उसके अंदर गुरु जो है वो कर्म स्थान में आ गए हैं। अब कर्म स्थान में आने से जो है गुरु जो है वो विस्तार का कार्य करते हैं। तो अब आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। आपकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है आप उसको और अच्छा बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर आपके नए एलीट क्लाइंट्स बन सकते हैं, जो सोशल सोसाइटी में जिनका काफी अच्छा नाम होता है, वो सब लोग जो हैं वो आपके अब क्लाइंट वाले रिलेशन के अंदर आपके साथ जुड़ सकते हैं। आपको बहुत सारी जो है एक सोशल स्टैंडिंग मिल जाती है। सोशल स्टैंडिंग का मतलब है कि सोसाइटी में एक नेम फेम हो जाता है कि आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, आप बहुत अच्छे सीए हैं, आप बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, या फिर आपका अगर आप पुजारी भी हैं, कोई प्रीस्ट भी हैं, तो आपका मंत्र उच्चारण बड़ा सुंदर है। तो आपको एक रिकॉग्निशन यहाँ पर मिल जाता है। वैसे रिकॉग्निशन यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट से भी मिल सकता है। अगर आप गवर्नमेंट से किसी तरीके के सर्टिफिकेशन का सम्मान का यहाँ पर सोच रहे थे, तो आपको जो है वो पद्मश्री भी मिल सकता है। आप कर्क लगन वाले हैं तो, और आपको लगता है कि मेरा बहुत साल से ऐसा सम्मान था जो समाज या सरकार की तरफ से मुझे मिलना था और अभी तक नहीं मिल पा रहा था, तो फिर आप निश्चिंत रहिए, ये साल जो है वो सरकार आपका जो सम्मान है वो जरूर करेगी। उसका जो है लाभ आपको यहाँ पर जरूर आता नजर आएगा। देखिए गुरु का प्रभाव आपके जो है घर के यानी कुंडली के दूसरे घर में भी है, परिवार में भी है। तो परिवार में भी किसी सदस्य का जो है प्रवेश हो सकता है। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा था, तो अब आपकी कुंडली आपके प्रभाव से और आपकी कुंडली में बैठे गुरु के प्रभाव से अब उस परिवार के सदस्य का विवाह होना जो है वो संभव है। तो ये एक पॉजिटिव जो पीरियड है वो गुरु जो है यहाँ पर आपके लिए लाते हैं। हालांकि अगर किसी तरीके के हेल्थ चैलेंजेस हैं, तो जरूर थोड़ा सा हमें यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है, अगर हम कुंडली से देखें तो आपके रोग के घर के कारक भी हैं। तो रोग के घर के कारक हैं, तो अगर किसी प्रकार की सर्जरी है, किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो उसमें आप थोड़ी सावधानी रखें। अगर उस ट्रीटमेंट में सर्जरी को आप टाल सकते हैं तो जरूर टालें, और लेकिन उपचार जरूर करें। उपचार जो है उसका तो कोई दूसरा जो है सब्सिट्यूट नहीं होता। अब यहाँ पर पानी से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं उसको आपको बचना है। यानी आपने कहीं भी गोलगप्पे खाते समय ध्यान रखना है कि वो कितना हाइजीनिक है। आपने कहीं पर नींबू पानी पीते समय, गन्ने का रस पीते समय ये ध्यान रखना है कि वो कितना हाइजीनिक है। तो अपने आप को पानी वाली बीमारियों से बचाना है। देखिए आप कर्क लग्न है, आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा को हम 100% वाटर एलिमेंट ही बोलते हैं। तो आपके जो पानी है वो आपका जीवन ही है। ठीक है, और यही आपके गुण विशेष भी है कि आप आराम से किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। किसी के साथ भी आपका जो अपनापन है वो बड़ी जल्दी से प्रकट हो जाता है। तो पानी से जुड़ी हुई बीमारियां जो है उनसे बचना है, और यहीं से उपाय भी निकल कर आता है
क्या उपाय निकल के आता है कि आपने जो है अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक का प्रयोग करना चाहें तो जरूर करें। रात को सोते समय देखिए, कर्क लगन है, आप ओवर थिंकिंग वाले लोग हैं, दिन में भी सपना देखते हैं, तो दिन में सपने नहीं देखने। अब आपने आगे बढ़ना है और आपको काम करने का जो अवसर मिल रहा है वो काम करना है। तो आपके लिए एक उपाय हो गया कि मुझे दिन में सपने नहीं देखने। दूसरा उपाय क्या हो गया कि मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी। तीसरा उपाय क्या हो गया कि मुझे रात में जो है वो जल्दी सोना है। आप जल्दी सोएंगे तो आप सुबह फ्रेश जल्दी उठेंगे। तो ये सब उपाय आपके लिए अच्छे हैं। रात के खाने में थोड़ा नमक कम खाएं आप। साथ में अगर नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। आपकी जो नेगेटिविटी आप बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। आपको किसी का जो इमोशन है या किसी का रिएक्शन है वो बड़ी जल्दी हर्ट कर लेता है। आप दूसरों के दुख से भी दुखी होने वाले लोगों में से हैं। तो वो जो नेगेटिविटी आप बीच बीच में ग्रैब कर लेते हैं, उस नेगेटिविटी से आपको बचना जो है वो बड़ा जरूरी है। उन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। आपकी लाइफ में जो है देखें, अभी काफ़ी कुछ नए चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी बेचैनी रह सकती है, उस बेचैनी से आपको बचना है। बिना बात की चिंताओं से आपको जो है वो बचना चाहिए। हो सकता है कि आपके जो सुपीरियर्स हैं, यानी आपके जो बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, वो आपको किसी तरीके का एप्रिसिएशन दे। तो उस एप्रिसिएशन का जरूर आप लाभ उठाएं, अपने आप को जो है वो सोशल सर्कल के अंदर लाएं। ये आपके फायदे के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। लीवर से जुड़ी हुई, किडनी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उन सब से आपको बचना चाहिए। देखिए, मैंने देखा है कि कर्क लगन वालों का पेट कुछ गड़बड़ रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक रहता है। ठीक है, तो एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझते हैं, आप कर्क लगन वाले। तो इन सब चीज़ों से ही आपको बचना भी है। गुरु जो है वो कुंडली के दूसरे घर को भी देख रहे हैं, तो घर में जो मेहमान आता है, ठीक है, उसका आपने बड़े अच्छे से स्वागत करना है। या फिर घर में कोई भी आ रहा है तो एक सामान्य परंपरा भी है भारत में कि हम घर आए किसी का अपमान नहीं करते। तो मगर इस साल आपने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि घर आए किसी व्यक्ति का आपने अपमान नहीं करना, आपको उसे अच्छे से वेलकम करना है। तो ये आपके लिए एक रेमेडी है। महिलाओं के लिए मैं एक छोटा सा इसमें कह सकता हूँ कि देखिए, जब आप स्नान करते हैं तो कोशिश करें कि जो अपना कपड़े आपने चेंज करने हैं वो आप बाथरूम में ही करें, क्योंकि गुरु यहाँ पर घर को यानी रूम को देख रहे हैं। तो गुरु संस्कार की प्रवृत्ति को भी दर्शाते हैं। तो अपने कपड़ों को बदलते समय या फिर अपने कपड़ों को पहनते समय थोड़े से संयम, शील और संस्कार को जो है वो जरूर दिखाएं, इससे गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जरूर भी ध्यान में रखनी चाहिए। और कर्क लगन जो है उसके लिए बड़ा अच्छा गोल्डन पीरियड भी है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि गुरु जो है वो घर को भी देख रहे हैं, तो घर के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। अगर गुरु कुंडली के गुरु से के ऊपर से जा रहे हैं, यानी आपका कुंडली का गुरु जो है वो भी अगर जो है वो मेष राशि में है, सिंह राशि में है, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए बड़ा शुभ अवसर है। फिर तो परिवार में किसी भी तरीके के समारोह का जो है आयोजन आप समझें कि ढोल शहनाई मिठाई ये सब होने ही वाला है। राहु अभी बैठे हुए हैं गुरु के साथ, तो हो सकता है कि कुछ प्लानिंग आपकी गड़बड़ कर जाए। तो आप उस प्लानिंग के मार्जिन का स्कोप जरूर अपनी चीजों में बना के रखिएगा। ऐसे मत सोचिएगा कि अब शादी या फिर घर में फंक्शन होने वाला है तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो राहु थोड़ा सा जो प्लानिंग है उसको गड़बड़ कर सकते हैं। अगर कुंडली में भी गुरु का संबंध राहु या केतु के साथ बन रहा है तो अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार में होने वाले शुभ अवसरों के ऊपर जो भी चीजें होती है उन सब पे ध्यान रखना होगा। बारिश से, किसी तरीके के थंडर स्टॉर्म से, किसी तरीके की चोरी से, बिजली के जाने से, बिजली के गिरने से, इन सब चीजों से आपको थोड़ी सी चीजें बदलनी होंगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के ऊपर से अगर गुरु का प्रवेश जाता है, आपकी कुंडली में ट्रांजिट होता है, तो वो अच्छा है, क्योंकि लग्न के स्वामी के ऊपर से गुरु का प्रवेश जो है वो जा रहा है। तो उन चीजों से आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। बस आपने ओवर थिंकिंग से बचना है। ठीक है, अपने आप को जो है वो वर्कहॉलिक ही रखना है, पॉजिटिव ही रखना है, उसका ध्यान रखें। घर में बदलाव आ सकता है, आप हो सकता है कि आपका रेजिडेंस जो है वो गुरु के आते आते आपका रेजिडेंस ही दूसरी जगह चला जाए।
तो रेजिडेंस में चेंज आ सकता है। शनि के साथ भी संबंध हो, चंद्रमा के साथ भी संबंध हो, तो हो सकता है कि ऑफिस के अंदर कुछ नए चेंजेस आ जाएं, ऑफिस का डायरेक्शन, ऑफिस की प्लेसमेंट्स बदल जाएं, या आपके ऑफिस में आपके कोलीग्स जो हैं वो लोग भी दूसरे आपको नजर आने लगे। तो ये यहाँ पर हम इस तरह देख सकते हैं। मंगल के साथ अगर गुरु का संबंध है तो फिर वो आपको किसी प्रकार से भूमि से जुड़ा लाभ भी दे सकता है। आप भूमि को खरीद भी सकते हैं, भूमि से जुड़े मुनाफे का भी लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके की लैंड इन्वेस्टमेंट कर कर भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको इस गुरु के मेष राशि में आने से और आपकी कुंडली के 10वें घर में आने से मिलने वाली है। जो सावधानियां मैंने आपको बताई, उन सावधानियों का आप जरूर ध्यान रखें और फिर आप इन सब चीजों का लाभ लें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारे जो वर्ड्स हैं, अगर मेरी बातें आपके दिल तक गई हो, आप अगर जो कुछ मैंने कहा हो उससे मिलते जुलते हो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।